नई नहरों के मामले पर एक्नेक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख, इत्तफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का एलामिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले, नहरों का मनसूबा वापस लेने का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। एलामिया के मुताबिक सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक पैदा होने तक वफाकी हुकूमत मजीद पेशरफ्त नहीं करेगी। एलामिया के मुताबिक सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने, खुराक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। विफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी तवील मुद्दती ज़राई ज़रूरियात और सूबों के पानी के इस्तेमाल के हल की तजवीज़ करेगी। कहा गया कि किसी भी सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात को तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ों की मुशावरत से ही दूर किया जाएगा। सिंध तास मुआहदे की मअतली और पानी रोकने की सूरत में पाकिस्तान अपने आबी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। मुश्तरका मफादात काउंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की भरपूर मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन और ज़िम्मेदार मुल्क है, लेकिन हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। तमाम वज़राए आला का भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़ा रहने का आज़म। पहले तो मैं सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को इतना अहम समझा। एक एलामिया प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी किया था जिसमें यही कहा था कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तेफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मज़ीद काम इस सिलसिले में, यानी जो उसकी प्लानिंग वगैरह का काम था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर, सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। सिंध के लोगों को मुबारकबाद। नहरी मनसूबे से मुताल्लिक मामला हल हो गया। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ी राय के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध पर नहरों के मामले को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हम समझा। नहरी मामले में सदर आसिफ जरदारी को बिला वजह घसीटा गया। 1991 का एक हमारा वाटर रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज़ को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। उस बुनियाद पे आज ये एक फैसला हुआ है और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में किसी सूबे की किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल है तो वो बैठ के उसको वफाई मत दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि हम किसी का हक किसी और को नहीं खाने देंगे। हर सूबे को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। सूबे को अब NFC अवार्ड मिलेगा। वज़ीर आला के मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नहरी मनसूबे मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। ये आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के असूलों की फतह है। हमने एक दूसरे के हकूक़ का एतराफ़ किया और अपनी वहदत को मज़ीद मजबूत बनाया है। नई नहरों के मनसूबे आगे बढ़ता तो सिंध में पानी का बहरान मज़ीद संगीन हो जाता। पूरी कौम ख़ास तौर पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। Pakistan is a victim of terror. I myself am a victim of terror, and we want nothing more than the eradication of terrorism, not only from Pakistan but from this entire region. As far as the people of Kashmir is concerned, I too am worried by what you have just showed in your introduction and the way in which not only is Pakistan being blamed, but also the people of Kashmir, and the way in which houses are being destroyed of alleged suspects. पहलगाम वाक़या भारत की नहली है। दरिया सिंध का पानी बंद नहीं करने देंगे। ख़ुते में कुशीदगी भारतीय इक़दामात की वजह से ही बढ़ी। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम गैर कानूनी है। भारत में जब भी कोई वाक़या होता है
इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहते हैं। खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर आमने सामने खड़ी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर अफवाज मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ होना हुआ तो हो जाएगा वरना खतरा टल जाएगा। हम भारतीय जारियत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। जंग का खतरा जरूर मगर कशीदगी कम हो सकती है। हमारे 90,000 के करीब कश्मीरी बाशिंदे और मुसलमान शहीद हो चुके हैं। मुसलमानों की जायदादें जब्त हुई, उनके घर जलाए गए। हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक बरदार मुसल्लत है जो उनके सीनों की तरफ बंदूकें ताने खड़ा है। गली गली नाके लगे हैं, पैरे लगे हैं, चौकियां हैं, चेक पोस्ट हैं। 7-8 लाख भारतीय सिपाह वहां बरस से मौजूद है 3 दहाइयों से। अब पूछा जाए कि जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मकबूजा कश्मीर में मजालिम का सिलसिला बहुत पुराना है। 90,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जायदादें जब्त की जा रही हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल कहा कि मकबूजा कश्मीर में हर 7 अफराद पर एक फौज बंदूक ताने खड़ा होता है। जगह जगह चौकी और नाके हैं। 7 लाख फौज की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर पर परिंदा पर नहीं मार सकता तो हमलावर कहाँ से आ गए और सियाहों पर हमला करके चले भी गए। भारतीय फौज क्या झक मार रही थी? पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद ही FIR दर्ज कर ली गई। अल्लाह की तरफ से जो काबिल आर्मी चीफ है, जिसके पास तमाम भरपूर क्वालिटीज हैं, और किस चीज की हम फिक्र करें, जब अल्लाह ताला ने असबाब और वसीले बना दिए, सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी है, तो पूरी कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मन के आगे खड़ी है। खुदा ना खास्ता ये जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। सेनेटर फैसल औडा ने हुकूमत से आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब, कहा पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के साथ खड़ा है। मुल्क की बात हो तो सब यकजा है। वज़ीर आज़म PTI समेत तमाम जमातों को एक जगह पर बिठाएं। सिंध तास मुआहदे पर दोनों ममालिक के दस्तखत मौजूद हैं। पानी बंद हुआ तो भारत की ईंट से ईंट बचा देंगे। पाकिस्तान की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। अपने गिरेबान में पहले देखें और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाएं। असल मकसद उनका ये है कि जो हमारा सिंध तास मुआहदा, ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहलगाम में जो वाक़या हुआ, ये इल्ज़ाम बदनीयती पे मबनी है। दुनिया प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं, सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। नफ़रतें हैं फैलाने की कोशिश कर रही है और इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए कश्मीरी अवाम पे। हमारा हौसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ डर ख़त्म होता है। भारतीय हुकूमत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में तजुर्बाकार है। झूठे इल्ज़ामात उसकी पुरानी आदत है। इल्ज़ाम बदनीयती पर मबनी है। भारत पहले अपने गिरेबान में झांके फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कि भारतीय एकतरफ़ा तौर पर सिंध तास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए इकट्ठा हो चुका। हम बहादुर कौम, धमकियों से नहीं डरते। भारत की लालची आंखें जहलम और चनाब के पानी पर लगी हैं। मोदी सरकार पहलगाम हमले पर सच बताने पर घबरा गई। भारत ने पाकिस्तान के 16 YouTube चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। मारूफ न्यूज़ और सहाफ़ियों के ज़ाती YouTube चैनल्स शामिल। हसास मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। उसने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में जो तकरीर की है, उसने एक किस्म के हथियार हिंदुस्तान के सामने डाल दिए। और भाई इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश का क्या मामला, पाकिस्तान का उस इंसिडेंट के साथ लेना देना नहीं। इस बार भी हिंदुस्तान को वाज़ेह पैगाम देना चाहिए।
भारत को जवाब देने के लिए मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, काबीना में बुज़दिल लोग हमारे सरों पर सवार हैं। इंडिया के ज़ेर तसल्लुत इलाके में सिक्योरिटी नाकामी का पाकिस्तान से क्या लेना देना। उमर अयूब ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें दीवार से लगा रखा है। पक्के के डाकुओं ने कच्चे के डाकुओं के साथ इल्हा कर रखा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेच दिया। 24 करोड़ अफराद का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पहले हम सिंध, बलोची, पंजाबी थे, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तानी हैं। गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें फ़ौज पाकिस्तान पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाने वालों को समझ आना चाहिए, कोई मैली आंख की तरफ देखेगा तो उनकी आंखें निकाल देंगे। कहा कि तमाम मसाइल एक तरफ हैं, आज हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है। अपनी हर नाअहली पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की पुरानी रिवायत है। सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। शर्जील नाम मेमन ने कहा, वतन अजीज़ को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हर पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी को समझे। हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करना है। पंजाब में 12,000 सड़कों की तामीर और बहाली का रिकॉर्ड। अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की बहाली की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट की तरजीहात मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रोड साइड को तजावुज़ात से पाक करने के लिए बालाई बाइज़ालाज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ताज हैदर के इंतकाल पर सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। MQM की निगहत मर्जा और पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी आमने सामने होंगे। सेनेट की सीट के लिए पोलिंग 6 मई को होगी। सिंध और पंजाब में सूरज के तेवर बिगड़ गए। लाड़काना का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू का दर्जा हरारत 48, सखर 47, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान गुजरावाला 44, गुजरात 45, लाहौर का 43 डिग्री हो गया। कराची का मौसम फिर गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।